अभिमन्यु, वीर बालक, जिसे चक्रव्यूह भी नहीं रोक सका। भारत की धरती पर ऐसे शूरवीर जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित करा लिया। ऐसे ही एक शूरवीर थे अभिमन्यु, जो भारत की युवा शक्ति का प्रतीक रहे। एक बार श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को विदा करा के मायके ले जा रहे थे। रास्ते में सुभद्रा बोली, भैया अपनी या अर्जुन की कोई पराक्रम गाथा सुनाइए ना। पांडव कुल का नया सितारा मेरे द्वारा जन्म लेने वाला है। मैं चाहती हूं कि वो अपने जन्म से पहले ही अपने पिता और मामा के पराक्रम से अवगत रहे। तब श्री कृष्ण ने सुभद्रा को गुरु द्रोण की विशेष चक्रव्यूह रचना के बारे में बताया, जिसे विश्व में केवल श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और अर्जुन भेद भी सकते थे और फिर बाहर भी निकल सकते थे। पर थकी हुई सुभद्रा चक्रव्यूह भेदने की कला सुनकर ही सो गई थी। चक्रव्यूह से निकलने की कथा वो सुन ही नहीं पाई। बाद में एक वेदनामयी घटना के बाद अपनी इस निद्रा के लिए सुभद्रा संपूर्ण जीवन पछताती रही। कुछ समय के पश्चात सुभद्रा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। समाचार मिलते ही द्वारिका और इंद्रप्रस्थ में खुशी की लहर दौड़ गई। अभिमन्यु थोड़ा बड़ा हुआ तो श्री कृष्ण उसे इंद्रप्रस्थ छोड़ आए। अत्यंत छोटा अभिमन्यु पिता से धनुर्विद्या तो ताऊ भीम से गदा युद्ध सीखने लगा। वो बहुत जल्द ही हर बात को ग्रहण कर लेता था। अभी अभिमन्यु 3 वर्ष का था कि जुए में हार कर पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। अब वो पुनः अपने दोनों मामाओं कृष्ण और बलराम के पास आ गया और अपनी सारी शिक्षा और युद्ध कला का ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ। अभिमन्यु कुछ बड़ा हुआ तो एक बार बलराम की किसी बात से रुष्ट होकर सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ पांडवों से मिलने वन की ओर चल पड़ी। रास्ते में हिडंबा वन पड़ता था। वहां घटोत्कच ने अभिमन्यु को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ, परंतु घटोत्कच हार गया। अब हिडिंबा भीम का नाम लेकर रोने लगी। अब सुभद्रा ने उसे अपना परिचय दिया। घटोत्कच होश में आया तो दोनों भाई गले मिले और मन का मैल धुल गया। बहुत वर्ष बीते। पांडव अज्ञातवास के दौरान विराट नगर में रहे, जहां किन्नर बने अर्जुन ने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी। जब अर्जुन की सच्चाई का विराट नरेश को पता चला तो उन्होंने उनसे उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उत्तरा को पुत्री मानकर अर्जुन ने अभिमन्यु के लिए उसका हाथ मांग लिया। विराट नरेश ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वनवास और अज्ञातवास सफलतापूर्वक समाप्त करके पांडव हस्तिनापुर लौटे, पर उनका राज्य लौटाने से दुर्योधन ने मना कर दिया। युद्ध के बादल छाने लगे थे। संभावित महायुद्ध को टालने के लिए कृष्ण स्वयं पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे, पर दुर्योधन ने उनका भी अपमान किया, यहां तक कि उन्हें बंदी बनाने का भी यत्न किया। आखिर युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अंत में इस युद्ध को श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध का नाम दिया। दोनों ओर से लाखों लोग युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए। युद्ध आरंभ हुआ तो अभिमन्यु भी इस युद्ध में पूरे उत्साह से सम्मिलित हुआ। कोई योद्धा उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। दुर्योधन ने अभिमन्यु का वध करने के लिए अलम्बुस नामक मायावी राक्षस को भेजा, पर अलम्बुस को मारते हुए अभिमन्यु कौरव सेना के अंदर चला गया। आखिर उसे रोकने के लिए स्वयं भीष्म पितामह को आगे आना पड़ा। उन्होंने अभिमन्यु के चारों तरफ तीरों का जाल बिछा दिया, जिसे उसने क्षण भर में काट दिया। ये शूरवीर अर्जुन पुत्र हैं, जानकर भीष्म को अपार हर्ष हुआ। भीष्म के बाद अब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति बने। उन्होंने घोषणा की, मैं कल चक्रव्यूह की रचना करूंगा।
इसे पांडव पक्ष के योद्धाओं में से केवल अर्जुन ही भेदना जानता है। आप सब कल उसे कहीं और उलझा सकें तो पांडव कल ही पराजित हो जाएंगे। अगले दिन चक्रव्यूह की रचना हुई। योजनानुसार अर्जुन को युद्ध करते हुए वहां से दूर ले जाया गया। अब युधिष्ठिर चिंतित थे कि चक्रव्यूह न टूटा तो हार निश्चित है। ऐसे में अभिमन्यु ने सिंहनाद किया, मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा। अभिमन्यु ने बताया, मैं चक्रव्यूह को भेद कर अंदर प्रवेश करना जानता हूं, पर उससे वापस निकलना मुझे नहीं आता। दरअसल जब कृष्ण चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बता रहे थे, तब सुभद्रा सो गई थी और माता के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु उसे सुनने में वंचित रह गया था। कोई किशोर अभिमन्यु को सिंह के मान में भेजने के पक्ष में नहीं था, पर विवशता थी। अंत में युधिष्ठिर ने स्वीकृति दी और बोले, तुम चक्रव्यूह को तोड़ो, हम सब तुम्हारे पीछे उसमें प्रवेश कर जाएंगे, फिर सब कुछ हमारे नियंत्रण में होगा। परंतु ये सब इतना सरल नहीं था। युद्ध शुरू होते ही अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से चक्रव्यूह को तोड़ते हुए उसमें प्रवेश तो कर लिया, परंतु संभलते हुए कौरवों ने जयद्रथ के नेतृत्व में बाकी पांडवों को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया। अब अभिमन्यु एक सिंह की भांति अकेले ही कौरव सेना पर टूट पड़ा। दुर्योधन जब अभिमन्यु का सामना करने आया तो अपने बाणों की बौछार से अभिमन्यु ने उसे भागने पर विवश कर दिया और उसके पुत्र लक्ष्मण को मार डाला। अब छल की रणनीति बनाकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया गया। कपट से उसके पीछे जाकर कर्ण ने उसके धनुष के टुकड़े कर दिए। राजा भोज ने अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार डाला तो कृपाचार्य ने सारथी का वध करने के बाद रथ के 2 टुकड़े कर दिए। अब निहत्था अभिमन्यु रथों पर सवार अधर्मियों के सामने भूमि पर सीना ताने खड़ा था। ऐसे समय में भी इस वीर ने जीवट का साथ न छोड़ा। उसने अपने टूटे रथ के एक पहिए को हथियार बनाकर उन सब पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने कई योद्धाओं को मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। पर अब तक अभिमन्यु शिथिल होने लगा था। तभी किसी ने घात लगाकर गदा का भीषण प्रहार पीछे से किया। महान मामा श्री कृष्ण और वीर पिता अर्जुन का ये अद्भुत पुत्र घायल होकर धरा पर गिर पड़ा और पराक्रम की अद्भुत गाथा लिखकर इस संसार से चला गया।